हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई भर्ती चैनल पर एक और नई भर्ती के साथ। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। 297 कुल पोस्ट है आपकी स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर क्या होता है? आपका जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स रिक्रूट किए जाते हैं उनको स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। तो क्या है पूरी जानकारी देखेंगे हम इस वीडियो में। क्या क्या पोस्ट निकली हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी हमारी, और किन किन बातों का हमें फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना है, वो सब बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग डेट है जो आपकी अप्लाई ऑनलाइन करने की, वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हो, 1 जुलाई 2020। और लास्ट डेट आपकी रहेगी 15 जुलाई। थोड़ा समय दिया गया है, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट है, टेस्ट भी जल्द ही होगा इसका। 8 अगस्त को, सॉरी 5 अगस्त को इसकी जो डेट दी गई है एग्जामिनेशन की, वो एक्सपेक्टेड दी गई है। मतलब कि हो सकता है आगे भी ये बढ़ जाए, बट अभी के लिए यहाँ पे जो डेट दी गई है वो 5 अगस्त है। तो जल्द ही इसका एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम है वो आपकी कैंटा कैंटा जो अथॉरिटी है, बोर्ड है, उसके द्वारा यहाँ पे लिया जाएगा। तो आगे देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स, कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकली है। यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी निकली है आपकी। स्पेशल एजुकेटर है दोनों के लिए, दोनों जो है आपका, एक तो है आपका 9th to 12th, 9th से लेकर 12th तक। और दूसरी वैकेंसी आपकी 1st क्लास से लेकर 8th तक। ये 2 टाइप की स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट यहाँ पे निकली है। जो 9th to 12th है वो आपकी 205 पोस्ट कुल दी गई है। जनरल की यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और जनरल की यहाँ पे 22 पोस्ट है। एससी की है 59 पोस्ट। और ईएसएम और एससी की पोस्ट यहाँ पे 09 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो 1st क्लास से 8th क्लास तक जो पोस्ट निकली है वो कुल मिलाकर आपकी 92 पोस्ट है। 92 पोस्ट है। जनरल के लिए 1 है, और ईएसएम जनरल के लिए 17 पोस्ट है, एससी के लिए 16, और ईएसएम एससी के लिए 5। ये सारी इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 9th to 12th एजुकेटर के लिए, जो 9th to 12th जिनको पढ़ाना है, जो स्पेशल एजुकेटर है, उनके लिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन दी गई है ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ आपकी बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंडर। स्पेशल एजुकेटर में आपकी बीएड आपने की होनी चाहिए। अगर आपकी बीएड स्पेशल एजुकेटर की एजुकेशन में नहीं है, तो आपकी बीएड जनरल होनी चाहिए, और उसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पे देखो, ये समझते हैं आपकी ग्रेजुएशन। आप मान लीजिए बीए है आपकी, तो बीए प्लस में बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर। अगर आपकी बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर नहीं है, तो आपकी बीएड नॉर्मल होनी चाहिए, बीएड जनरल सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, प्लस में यहाँ पे डिप्लोमा। तो ये दोनों कंडीशन है, चाहे तो ये दोनों, चाहे फिर इसके साथ ये दोनों। तो ये कंडीशन यहाँ पे मांगी गई है। मतलब कि स्पेशल एजुकेशन का यहाँ पे डिप्लोमा या बीएड होनी अनिवार्य है। तो ये था आपका ये। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपकी ये फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं है, तो दूसरी कंडीशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ, इसी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और बीएड होनी चाहिए आपकी स्पेशल एजुकेशन में। और दूसरी कंडीशन वही है, बीएड अगर स्पेशल एजुकेशन में नहीं है, तो बीएड जनरल में होनी चाहिए, और उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे कंपलसरी है, हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्ट होना मैट्रिक्स लेवल तक। मैट्रिक्स लेवल तक आपने हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है। अब 1st to 8th क्लास का जो एजुकेटर है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी एरिया ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यहाँ पे जो दिव्यांग है, डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पे जो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, तो उनके लिए किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, उसके अंदर आपने स्पेशल एजुकेशन के अंदर बीएड कर रखी है, तो वो कोई भी यहाँ पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन की में आपकी 50% मार्क्स होने अनिवार्य है। ये अगर कंडीशन आपके नहीं है, तो दूसरी कंडीशन है 12th होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ, और 2 इयर्स बीएड बीएड होनी चाहिए 2 साल की स्पेशल एजुकेशन के अंदर इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। और 1 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन के अंदर। तो
और अगर आपकी ये भी कंडीशन नहीं है तो तीसरी कंडीशन आपकी ये दे रखी है, द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय आरसीआई। आरसीआई यहाँ पे रिन्यूमरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका जो बोर्ड है न्यू दिल्ली में, इसके द्वारा अगर एलिमेंट्री लेवल की भी आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी कोर्स कर रखा है उस तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपकी यहाँ पे 12th के अंदर 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे एक चीज दी गई है, एक्सपीरियंस होल्डर विल बी प्रेफर्ड, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन दी गई कंपलसरी है, हिंदी या संस्कृत का आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड तक होना कंपलसरी। अभी चलते हैं एज लिमिट की आगे। एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 42 साल तक है। ये एज लिमिट डेट किस ये है डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की जो पब्लिकेशन डेट है, मतलब कि 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त को आपकी एज 18 से 42 के अंदर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जो एज पर रूल्स दो दिया जाता है, एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी के लिए भी 5 साल, ये आपकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। अब सैलरी क्या रहेगी आपकी, जो 9th से लेकर 12th तक जो पढ़ाएंगे जो एजुकेटर स्पेशल एजुकेटर उनके लिए 25,000 पर मंथ होगी, और जो आपकी 1st से लेकर 8th तक पढ़ाएंगे उनके लिए होगी 20,000 पर मंथ। जो ये सैलरी होगी आपकी 31 तारीख 3रा महीना 2023, मतलब कि 31 मार्च तक आपकी यही सैलरी रहेगी, 31 मार्च 2023 तक। उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी जो सर्विस है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंडेबल यहाँ पे दे रखा है, अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्ट्री वर्क सर्विस। ठीक है, ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो आपकी सर्विस है वो बढ़ाई जा सकती है और आपकी सैलरी भी, और आपकी जो आपकी वर्किंग जो सेटिस्फैक्शन कंडीशन है उनके ऊपर ये बढ़ाई जा सकती है। आगे देखते हैं रिटन टेस्ट। इसका रिटन टेस्ट आपका होना है आपका 5 अगस्त को। एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे दी गई है। ये है आपका पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन स्टाइल, क्या क्या कौन कौन से 2 सेक्शन रहेंगे यहाँ पे। कुल मिलाकर आपको 120 मिनट दी जाएंगी, 50 क्वेश्चन होंगे और 2 वीडियो सबमिशन होंगे। टोटल मिलाकर आपके 100 मार्क्स होंगे, उनके अंदर से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो सेक्शन 1 होगा वो आपका एमसीक्यू होंगे उसके अंदर, और सेक्शन 2 के अंदर आपको 30 मिनट की 2 वीडियो अपलोड करनी होंगी जिनके 25 मार्क्स आपके दिए जाएंगे। इनके लिए आपके सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। और सेक्शन 1 के अंदर आपके 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट में क्या जनरल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड है, दूसरे में नॉलेज ऑफ एक्ट एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू SEN, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज इन SEN प्रैक्टिस, और चौथा आपका प्रोफेशनल कम्पिटेंसीज एंड कम्युनिकेशंस। ये सारी की सारी टीचिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सारी दी गई। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, किस भी हाफ पे सिलेक्शन आपका होगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए 10th +2 ग्रेजुएशन के ऊपर मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क्स है, 12th में 10 मार्क्स है। उनमें से क्या दे रखा है मतलब मैक्सिमम 10 मार्क्स लग सकते हैं इसके मैक्सिमम 10, इसके मैक्सिमम 10। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज, जितनी भी परसेंटेज है उसका 0.1% मार्क्स आपके लग जाएंगे। आपके जो मेन जो लिस्ट आपकी जो मेन 100 एग्जाम है, सॉरी 100 मार्क्स का जो एग्जाम है उसके अंदर आपका 0.1% जुड़ेगा 10th से, 0.1% जुड़ेगा 12th से, और 0.2% जुड़ेगा आपका ग्रेजुएशन से, और 0.1 है फिर बीएड से। और ये सारी की सारी कंडीशन दे रखी हैं। एमएड अगर रखी है तो आपने उसका सबसे ज्यादा जुड़ेगा 0.5%, और 2 मार्क्स होंगे आपके एम एम फिल अगर आपने कर रखी है तो आपके 2 मार्क्स दिए जाएंगे। पीएचडी कर रखी है तो आपके होंगे 3 मार्क्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट के लिए 50 मार्क्स है और टोटल वेटेज आपका होगा 100 मार्क्स यहाँ। तो ये थी पूरी जानकारी इससे रिलेटेड। अगर आप इन सबको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले या आपकी हेल्प हो उससे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।